रामपुर गांव की सुबह हमेशा ही शांत और पावन होती थी। इस गांव के एक छोटे से कोने में रहता था रामचरण का परिवार। 50 वर्ष का रामचरण, जिसका जीवन अपने आंगन में उगे फूलों की तरह ही कोमल और निष्कपट था। वो दिन रात मेहनत करके मंदिर के बाहर फूलों की माला बेचता था। उसकी 45 वर्षीय पत्नी सरस्वती और 25 साल की बेटी राधा उसके जीवन की दो सबसे बड़ी ताकतें थीं। लेकिन इन दिनों में फूलों की महक के बीच एक गहरी चिंता ने रामचरण के घर में डेरा डाल रखा था। सरस्वती, जरा देखो, आज गेंदे के फूल कितने सुंदर खिले हैं ना। ऐसा लगता है कि साक्षात भगवान ने हमारे आंगन पर अपनी कृपा बरसाई हो। महाकाल के चरणों में आज जब ये मालाएं जाएंगी तो भक्त देखते रह जाएंगे। फूल तो रोज ही सुंदर खिलते हैं जी, और आपकी मेहनत भी कम नहीं है। पर क्या इन सुंदर फूलों से हमारे जीवन की वो सबसे बड़ी दीवार ढह पाएगी? राधा अब 25 साल की हो गई है। कल रात भी पड़ोस की काकी कह रही थी कि लड़की की शादी के लिए बात आगे बढ़ानी चाहिए, मगर हमारे हाथ तो खाली हैं। माँ, आप सुबह सुबह बाबा को क्यों परेशान कर रही हो? मेरी शादी की इतनी जल्दी क्या है? मैं आप दोनों के साथ खुश हूँ। बाबा की फूलों की खेती में और मंदिर में मदद करना ही मेरा सबसे बड़ा सुख है। नहीं मेरी बच्ची, एक पिता का सबसे बड़ा धर्म यही होता है कि वह अपनी बेटी को एक सुखी और मान सम्मान वाले घर में विदा करे। लड़का बहुत अच्छा है, संस्कारी है और हमारे फूलों के इस काम का भी आदर करता है। लेकिन उनका भी कुछ सामाजिक मर्यादाएं हैं। शादी का खर्च है, मेहमानों का आदर सत्कार, मंडप का खर्च, इन सब के लिए कम से कम 50,000 रुपये की कमी पड़ रही है। रोज़ की माला बेचने से घर का चूल्हा तो जल जाता है, लेकिन इतनी बड़ी रकम जोड़ना मेरे बस के बाहर हो रहा है। तो फिर क्या करेंगे जी? कोई जमीन तो है नहीं जिसे बेच दें, और ना ही कोई गहने बचे हैं। क्या हम अपनी लाडली की खुशियों को पैसों की कमी के कारण रोक देंगे? गांव का दूसरा पहलू था ठाकुर गजेंद्र सिंह, जो रामपुर का मुखिया था। कहने को तो वो जनता का रक्षक था, लेकिन सच ये था कि वो एक जोंक की तरह गरीबों का खून चूसता था। उसका मुनीम भैरव भी उसी की तरह शातिर और बेईमान था। उनका एक ऐसा धंधा था जो गांव वालों की आंखों के सामने तो था, मगर कोई उसे साबित नहीं कर सकता था। मुखिया लोगों को भारी ब्याज पर पैसे देता था, और जब शादी या किसी उत्सव का समय आता तो अपने ही गुंडों से वो पैसा चोरी करवा देता था। इस तरह कर्जदार के पास पैसे भी नहीं बचते थे और वो जीवन भर मुखिया की गुलामी करने पर मजबूर हो जाता था। कहो भैरव, इस महीने का क्या हिसाब किताब है? कितने मुर्गे हमारे जाल में फंसे और कितनों को अभी फंसाना बाकी है? जी हुजूर, सब आपकी कृपा है। पिछले हफ्ते ही रामू काका ने अपनी गाय छुड़ाने के लिए 10,000 रुपए लिए थे। कल रात हमारे आदमियों ने उनकी तिजोरी साफ कर दी। अब रामू काका रोते हुए आएंगे और हम उनकी बची हुई जमीन का टुकड़ा भी ब्याज के बदले अपने नाम लिखवा लेंगे। शाबाश भैरव, लेकिन ध्यान रहे गांव का कोई भी आदमी हमारे चंगुल से बचकर न जाने पाए। लेकिन हाँ, जरा संभल कर। वो जो गांव के सबसे पुराने बरगद के पास रहने वाला देवदत्त बाबा है ना, उनसे थोड़ा फासला बना कर रखना। वह बूढ़ा हमारी हर चाल को समझता है। गांव के लोग उसका बहुत आदर करते हैं। अगर उसने मुंह खोला तो बवाल खड़ा हो सकता है। मुझे सिर्फ उसी एक बूढ़े का डर है। उधर रामचरण अपनी बेटी की शादी टूटने के डर से बेहाल था। हर जगह से निराश होने के बाद अंततः उसने मुखिया की हवेली की ओर रुख करने का फैसला किया, ये जानते हुए भी कि मुखिया का ब्याज जानलेवा होता है। राम राम मुखिया जी, मेरी लाडली राधा की शादी तय हो गई है। सब कुछ ठीक है, बस थोड़ी पैसों की तंगी आ गई है। अगर आप मुझे 50,000 रुपये उधार दे देते
तो मेरी बेटी का घर बस जाएगा। मैं हर महीने मंदिर की कमाई से आपका ब्याज चुकाता रहूँगा। अरे रामचरण, तुम तो भगवान के सेवक हो, रोज मंदिर में बैठते हो। तुम्हारे लिए तो मेरे दरवाजे हमेशा खुले हैं। बेटी की शादी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। भैरव, जरा तिजोरी से 50,000 रुपये निकालो और रामचरण के हवाले करो। यह लो रामचरण, पूरे 50,000 रुपये हैं, लेकिन याद रखना ब्याज की दर 5 रुपये सैकड़ा होगी और ठीक 1 साल बाद हमें पूरी रकम वापस चाहिए। कोई बहाना नहीं चलेगा पैसा वापस करने में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी, आपने आज एक पिता की लाज रख ली। भगवान आपका भला करे। मैं ठीक समय पर पैसे लौटा दूंगा। पैसे पाकर रामचरण के घर में खुशियां लौट आई थीं। शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थीं। नए कपड़े खरीदे जा चुके थे, हलवाई को बयाना दे दिया गया था। लेकिन रामचरण इस बात से पूरी तरह अनजान था कि मुखिया और उसके मुनीम भैरव की काली नजरें उस रुपयों की थैली पर ही टिकी हुई थी। शादी से ठीक 3 दिन पहले, जब पूरा परिवार गहरी सुकून की नींद सो रहा था, मुखिया के भेजे हुए जल्लादों ने अपना काम कर दिया। अगली सुबह रामचरण के घर में चीख पुकार मची है। सरस्वती रो रही है। ये क्या अनर्थ हो गया। सोच में डूब गया हमारी कि खुशियों को क्या हो किसकी गया? नजर लग गई। चोरों ने हमारा सब कुछ लूट लिया। अब 3 दिन बाद बेटी की बारात आएगी तो हम उन्हें क्या मुंह दिखाएंगे। मंडप का खर्च कैसे देंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया। भगवान के चरणों में रोज प्रार्थना करता था, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्रूर मजाक क्यों। मुखिया के पैसे चले गए, अब ब्याज कहाँ से दूंगा और मेरी बेटी की डोली कैसे उठेगी। मैं अभी भी मुखिया जी के पास जाता हूँ, शायद उन्हें मुझ पर तरस आ जाए। बाबा, आप हौसला मत हारिए। पैसों की कोई बात नहीं, हम ये शादी रोक देंगे। मैं कुंवारी रह लूंगी बाबा, पर आपकी ये हालत मुझसे नहीं देखी जाती। मुखिया और मुनीम चेहरे पर बनावटी अचरज और मुखिया बेरुखी जी, लिए बैठे हैं। मैं बर्बाद हो गया। कल रात चोरों ने मेरे घर की दीवार तोड़कर वो 50,000 रुपये चुरा लिए जो आपने दिए थे। मैं पूरी तरह बर्बाद हो गया हुजूर। मेरी बेटी की शादी 3 दिन बाद है। मुझ पर दया कीजिए, मुझे कुछ और समय दे दीजिए या मेरी मदद कर दीजिए हुजूर। क्या पैसे चोरी हो गए? अरे रामचरण, तुम हमें मूर्ख समझते हो क्या? पैसे तुमने खुद ही कहीं छुपा लिए होंगे ताकि तुम्हें ब्याज ना देना पड़े, और अब चोरी का झूठा नाटक कर रहे हो। देखो रामचरण, ऐसा है कि तुम्हारे अंगूठे का निशान इस कागजात में लगे हैं। अब पैसे चाहे चोरी हुए हों या तुमने कहीं छुपाया हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक 1 साल बाद हमें 50,000 रुपये ब्याज सहित चाहिए, वरना तुम्हारा घर और तुम्हारी फूलों की जमीन हमारी हो जाएगी। चलो निकलो यहाँ से, नाटक दिखाने चले आते हैं सुबह सुबह। रामचरण रोता हुआ हवेली से बाहर निकला। उसका पूरा संसार बिखर चुका था। लेकिन तभी हवेली के बाहर खड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठे गांव के सबसे वृद्ध और आदरणीय व्यक्ति देवदत्त बाबा की नजर उस पर पड़ी। 80 वर्ष से अधिक की आयु वाले बाबा के चेहरे पर झुर्रियां तो थीं, मगर उनकी आंखों में सत्य की एक अदम्य चमक थी। वो मुखिया की हर एक काली करतूत से वाकिफ थे। चुप हो जा बेटा, अपने आंसू पोंछ ले। मैं देख रहा हूं कि इस गांव में पाप का घड़ा कितना भर चुका है। तू अकेला नहीं है जिसके साथ ये हुआ है। इससे पहले भी कई मासूमों के घर ऐसे ही लूटे गए हैं। बाबा, मेरी बेटी की शादी 3 दिन बाद है। मुखिया जी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। मैं कहाँ जाऊँ? आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। आत्महत्या कायर करते हैं बेटा। तू तो ईश्वर का अनन्य भक्त है। तू घर जा और अपनी पत्नी और बेटी को संभाल। इस पाप का अंत करने का समय आ गया है। मैं खुद मुखिया से बात करूंगा।
वो भूल गया है कि उसके बाप दादाओं के समय का गवाह मैं आज भी जिंदा हूं। मुखिया उन्हें देखकर अचानक असहज हो जाता है और खड़ा हो जाता है। अरे देवदत्त बाबा, आप इस उम्र में हमारी हवेली पर, कोई काम था तो हमें बुलावा भेज देते। भैरव, जरा बाबा के लिए कुर्सी लाओ। बैठने नहीं आया हूं गजेंद्र, न्याय करने आया हूं। रामचरण के घर जो कल रात चोरी हुई है, उसकी सच्चाई क्या है ये तो मुझसे बेहतर जानता है। अरे बाबा, आप ये क्या कह रहे हैं? चोरी रामचरण के घर में हुई है, इसने मेरा क्या लेना देना? मैं तो खुद दुखी हूँ। झूठ मत बोल गजेंद्र। पिछले 3 सालों में गांव में जितनी भी चोरियां हुई हैं, चाहे वो रामू की हो, सुखिया की हो या आज रामचरण की, उन सब के पीछे तेरे इन पाले हुए गुंडों और इस चातर मुनीम का हाथ है। तू भूल गया का 5 साल पहले जब तेरे पिता का देहांत हुआ था, तो तूने गांव की तिजोरी से जो हेरा फेरी की थी, उसका पूरा ब्यौरा और लखत सबूत आज भी मेरे पास सुरक्षित है। अगर मैं वो कागजात और आज की इस चोरी की हकीकत पूरे गांव के सामने रख दूं, तो तेरी मुखियागिरी तो जाएगी ही, गांव वाले तुझे इसी हवेली में जिंदा दफन कर देंगे। नहीं नहीं बाबा, ऐसा मत करना। गांव वालों को कुछ मत बताना, मेरी नाक कट जाएगी और मेरी इज्जत कोई नहीं करेगा। सब खत्म हो जाएगा बाबा। आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा। मुझे माफ़ कर दीजिए बाबा। अगर अपनी भलाई चाहता है तो रामचरण के वो 50,000 रुपए जो तेरे पास रखे हैं, उन्हें तुरंत ब्याज के कागजात समेत नष्ट कर और रामचरण को आदर के साथ वापस लौटा। और सुन, आज के बाद अगर तूने गांव के किसी भी गरीब पर जुल्म किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुझे सुधरना होगा गजेंद्र। सत्य की ताकत के आगे बड़े से बड़ा घमंड भी घुटने टेक देता है। देवदत्त बाबा की डांट और सामाजिक बहिष्कार के डर ने मुखिया गजेंद्र सिंह का दल बदल दिया। उसने न केवल रामचरण के चुराए हुए पैसे वापस किए, बल्कि ब्याज का वो क्रूर अनुबंध भी फाड़ दिया। आज राधा की शादी उसी पावन मंदिर से हो रही थी जहां रामचरण जीवन भर फूल बेचता आया था। बाबा, अगर आज आप ना होते तो मेरी बेटी की डोली कभी न उठ पाती और हमारा परिवार मिट गया होता। आप हमारे लिए साक्षात भगवान बनकर आए। आपका यह उपकार मैं 7 जन्म तक नहीं भूल पाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा आपका। पगले, उपकार मेरा नहीं, तेरे उन निष्कपट फूलों का है जिनकी सेवा तूने जीवन भर की है। ईश्वर के घर में देर जरूर है, मगर अंधेर नहीं। जब इंसान ईमानदारी का रास्ता चुनता है तो पूरी कायनात उसकी रक्षा के लिए खड़ी हो जाती है। क्यों मुखिया जी? रामचरण, मुझे क्षमा कर देना। पैसों की लालच ने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। आज बाबा ने मेरी आंखें खोल दी। आज से गांव के हर गरीब की बेटी की शादी की जिम्मेदारी इस मुखिया की होगी, बिना किसी ब्याज के साथ। ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, ईमानदारी और ईश्वर पर विश्वास कभी नहीं छोड़ना चाहिए। बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, सत्य और न्याय की एक छोटी सी चिंगारी उसे भस्म करने के लिए काफी होती है। जो दूसरों के साथ छल करते हैं, उनका अंत हमेशा बुरा होता है, और जो निष्कपट मन से काम करते हैं, स्वयं विधाता उनके साथ न्याय करने आते हैं।